चलिए एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है दे लिव इन अनदर टाउन्स, दे लिव इन अनदर टाउन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही लिख देता हूं, यह भी इसी से जुड़ा हुआ है। हैव यू गॉट अदर लेटर, एक मिनट, हैव यू गॉट, कहाँ गया, वेर इज, ओ हाँ, हैव यू गॉट अदर लेटर, हैव यू गॉट अदर लेटर। अब यहां समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है अनदर टाउन्स और यहां पर आपको दिया गया है अदर लेटर। इस दोनों में डिफरेंस क्या नजर आते हैं उसको समझने का काम करते हैं। जब हम लोग लिखते हैं अनदर, अनदर, ANOTHER, अनदर, तो अनदर को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको मिलता है N प्लस अदर। अनदर को अगर आप डिस्क्वालीफाई करें, मतलब कह सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ध्यान रखेगा, उसके कंपाउंड नाउन को यदि अलग अलग करें, जो भी कंपाउंड वर्ड है उसको अलग आप करते हैं, तो अनदर आपको समझ में आता है ये N प्लस अदर से मिलकर बना हुआ है, N प्लस अदर से मिलकर बना हुआ है। अब आप ही सोचिए, इस अनदर के बाद आप एक नाउन पुट कर रहे हैं, आप क्या पुट कर रहे हैं, नाउन, यानी यह नाउन यहां पे आएगा। अनदर के बाद आप नाउन पुट करते हैं, मैंने अनदर को ही थोड़ा सा ओपन कर दिया, तो वर्ड का कॉम्बिनेशन कुछ यूं प्रकार का है कि N प्लस अदर। अब आपके सामने ये N आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद आप कोई नाउन पुट करेंगे तो यह नाउन कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। अनदर के बाद आप जब नाउन पुट करते हैं क्या करते हैं, सिंगुलर और काउंटेबल का सेंस लेते हैं जी। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी आप अनदर रखते हैं तो अनदर के बाद आपको सिंगुलर, अनदर के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रखने का काम करेंगे अनदर के बाद। क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है, तो रीजन यह निकल के आता है कि अनदर वर्ड जो है यह N प्लस अदर से मिलकर बना हुआ है, यह अनदर जो है यह N प्लस अदर से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें ठहरा आर्टिकल, यानी अनदर वर्ड का फॉर्मेशन ही आर्टिकल और अदर के बेसिस पे बना हुआ है, और N अपने बाद क्या लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसी वजह से अनदर के साथ हम लोग कैसा नाउन पुट करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां पर आप देखें, अनदर के बाद टाउन्स प्लूरल पुट कर दिया गया है, दे लिव इन अनदर टाउन्स, और अनदर के बाद आपको सिंगुलर नाउन चाहिए, तो यहाँ पे टाउन्स नहीं लिखकर हमें क्या पुट करना चाहिए, टाउन। तो आंसर बनता है दे लिव इन अनदर टाउन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है। जिस प्रकार से आप अनदर के बाद सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, तो अदर के बाद आप प्लूरल नाउन को पुट करते हैं। अदर के बाद आप कौन सा नाउन पुट करते हैं, प्लूरल नाउन। तो यहां अदर के बाद लेटर सिंगुलर लिखा हुआ है और हमें चाहिए प्लूरल, तो आंसर बनता है लेटर्स। तो हैव यू गॉट अदर लेटर्स का यहां पर सेंस बनता है। क्लियर। तो यह आपका कॉन्सेप्ट अनदर और अदर से भी जुड़ा हुआ मतलब जिसको हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन नाउन से यहां पर क्या हो गया, रिलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। थर्ड में कहा गया ईच हाउसेज आर वाइट। ओके, ईच हाउसेज आर वाइट। अब समझते हैं, यह जो आपको वर्ड ईच दिखता है, ईच, एवरी, इस प्रकार के जो वर्ड दिखते हैं, यह अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। ईच हो या एवरी हो, इसके बाद आपको अगर किसी प्रकार का नाउन को रखना है, इसको पुट करना है, तो ईच एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। और यही नाउन अगर सब्जेक्ट बन रहा है, तब आपको यहाँ पे वर्ब भी कैसा यूज करना चाहिए, सिंगुलर ही यूज करना चाहिए। कहने का सेंस है ईच और एवरी क्या करता है, यह सिंगुलर नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए आता है। सिंगुलर नाउन को यह क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जिस वजह से यहां पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहला एरर तो यहीं पाया कि ईच हाउसेज नहीं, ईच हाउस लिखना चाहिए। क्लियर। फिर यहां पे आर का यूज ना करके किसका यूज होना चाहिए, इज।
तो ईच हाउस इज वाइट का सेंस है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है दे हेल्प ईच अदर्स, दे हेल्प ईच अदर्स लिखा हुआ है। अब समझते हैं, अगर दो इंसान या दो कंपनी, दो पर्सन, दो कंपनी, कोई भी दो के बीच अगर किसी प्रकार का रिलेशन बन रहा है कि यहां से यहां और यहां से यहां आ रहा है, दो के बीच, तब तो हम लोग यूज करते हैं ईच अदर का। लेकिन दो से ज्यादा की बात हो रही है, 3, 4, 5 का कोई ग्रुप हो, उसमें अगर लेन देन हो रहा है, ध्यान रखिएगा ट्रांसफर का सेंस आ रहा है, तब उसमें हम लोग यूज करते हैं वन अनदर का। यानी एक होता है ईच अदर और एक हम लोग जानते हैं वन अनदर। ईच अदर का यूज दो के सेंस में होता है और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के सेंस में होता है। तो यहां पे ये नहीं समझना कि दो है कि दो से ज्यादा है, यहां पे मेन गलती यहां आ चुका है कि ईच अदर्स नहीं होता है, ईच अदर होता है। यहां पर आपको यह समझना है कि दे हेल्प ईच अदर का सेंस यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ईच वांटेड ए बुक फॉर देमसेल्व्स, ईच वांटेड ए बुक फॉर देमसेल्व्स का यहां पर सेंस है। अब देखते हैं क्या कहा गया है। ईच वांटेड ए बुक फॉर देमसेल्व्स। क्लियर। अब यहां समझते हैं ये देमसेल्व्स क्या कर रहा है। ईच वांटेड ए बुक फॉर देमसेल्व्स। अब जब मैंने यहां कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि ईच एवरी के बाद आपको सिंगुलर नाउन पुट करना पड़ता है। ईच एवरी के बाद कैसा नाउन पुट करना पड़ता है? सिंगुलर नाउन। वर्ड भी क्या पुट करना पड़ता है? सिंगुलर। और इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं आगे बढ़ा दूं, इसी कॉन्सेप्ट में ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और आगे जाके आपको किसी प्रकार का प्रोनाउन का यूज करना पड़े, किसका यूज करना पड़े? प्रोनाउन का यूज करना पड़े, तो वह भी आपको सिंगुलर ही पुट करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा आप सिंगुलर को ही प्रायोरिटी देते हुए जा रहे हैं। ईच और एवरी क्या करता है? वन को एम्फेसाइज करने का काम करता है, जिस वजह से नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और आगे जाके प्रोनाउन भी सिंगुलर, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो कह सकते हैं किसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है, ध्यान रखिएगा वो सब ध्यान रखिएगा सिंगुलर ही होता है। अब यहाँ पे ईच सब्जेक्ट है, तो क्या देमसेल्व्स यूज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं देमसेल्व्स यूज हो सकता है। देमसेल्व प्लुरल के लिए आता है और यहाँ बात तो हो रही है सिंगुलर की। तो आप यहाँ पर अब ईच में देखिए क्या हो सकता है, बॉय भी हो सकता है ईच में, और अगर हम लोग समझे तो गर्ल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब इसमें करें क्या? जब आपको इस प्रकार का कंफ्यूजन आ जाता है, ध्यान रखिएगा कि बॉय हो कि गर्ल हो, मेल हो कि फीमेल हो, मैन हो कि वोमेन हो, तो ऐसे प्रायोरिटी हम लोग मेल को देते हैं, उसके बाद आप गर्ल को देते हैं। अगर आप बॉय को समझे तो यहाँ पर यूज हो सकता है हिमसेल्फ सबसे पहला, फिर आप मेंशन कर सकते हैं हरसेल्फ को आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा सही होगा आपका ये हिमसेल्फ, तब हरसेल्फ, और लास्ट में ध्यान रखिएगा हम लोग यूज कर लेते हैं इटसेल्फ। तो यह प्रायोरिटी के बेसिस पर है, ध्यान रखिएगा है तीनों सही, लेकिन प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट को यदि समझें तो सबसे पहले हिमसेल्फ, तब हरसेल्फ, तब इटसेल्फ लास्ट में आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एवरीथिंग इज रेडी। ओके, एवरीथिंग इज रेडी। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। अब यहीं पे मैं पुट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी से रिलेट कर रहा है कि एवरीबडी वर देयर, एवरीबडी वर देयर का यहां सेंस है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं लिख देता हूं कि एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8, एवरीवन हैव अ कैप। चलिए देखते हैं अब क्या है। अब यहां पर आपको कुछ शब्द दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ईच और एवरी की भी बात किया था, तो एवरी का ही आगे कंपाउंड बना दिया जाता है। एवरी तो है ही, एवरी ध्यान रखिएगा ये हमेशा एडजेक्टिव बनने का काम करता है,
ये कभी भी प्रोनाउन नहीं बन सकता है। एवरी क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव बनता है, प्रोनाउन नहीं। और वही ईच जो है, ईच एडजेक्टिव भी बन जाता है और प्रोनाउन भी बन जाता है, ध्यान रखेगा। इसी वजह से अभी पिछले क्वेश्चन में ईच क्या बना था, सब्जेक्ट बना था, ईच वांटेड करके। तो ईच एडजेक्टिव बन सकता है, प्रोनाउन नहीं बन सकता है। तो प्रोनाउन नहीं बन सकता है, इसलिए यह प्रोनाउन बनने के लिए अपना एक कंपाउंड तैयार किए हुए हैं। क्या तैयार कर लिया, कंपाउंड, कि एवरी तो नहीं आएगा लेकिन एवरी का कंपाउंड जरूर आएगा। अब वो कंपाउंड क्या क्या है वो समझते हैं। एवरीथिंग, एवरीबॉडी और एवरीवन, ये सब एवरी के कंपाउंड है और ये सब प्रोनाउन के सेंस में आते हैं। किस सेंस में, प्रोनाउन के सेंस में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एवरी एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं बन सकता है, तो उसने अपना कंपाउंड बना लिया और वह कंपाउंड कुछ इस प्रकार है, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन। अब ये सब ध्यान रखेगा, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सब के सब सिंगुलर है। ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। उसी के बाद आ जाता है कि इनके लिए यदि कोई प्रोनाउन आगे क्रिएट करना रहे तो वह भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करने का काम होगा, क्योंकि ये सब सिंगुलर को प्रायोरिटी को फोकस देकर ये काम करते हैं। अब बात रही एवरीथिंग इज रेडी, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार गलती नहीं है। एवरीबॉडी वर देयर, वर नहीं, यहाँ पास्ट के फॉर्म में सिंगुलर के लिए वाज का यूज होता है, तो एवरीबॉडी वाज देयर। एवरीवन हैव अ कप, हैव नहीं, यहाँ पर हैज को पुट करना है क्योंकि हैव प्लूरल के सेंस में आता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं। ही हु प्लेज, ही हु प्लेज एंड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, इज पॉपुलर। चलिए देखिए क्या हो सकता है, इसमें समझने का काम कीजिए कि इसमें किस प्रकार की गलती हो सकती है। एरर को फाइंड करें और सेंटेंस को करेक्ट करें। देखिए देखिए, बन जाए तो बेहतर हो, माइंड को दौड़ाने का काम कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर यह पॉइंट तो हम लोग नाउन का कर रहे हैं, लेकिन है थोड़ा सा देख रहे हैं कि ध्यान रखेगा कि नाउन के साथ साथ अब प्रोनाउन और कुछ वर्ड भी मिक्स हो रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन थोड़े नहीं मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन अब हम लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। अब कहा गया, ध्यान रखिएगा, ही हु प्लेज एंड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इज पॉपुलर। अब यहाँ जो ही सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पर है और या कहें प्रेडिकेट कि ही इज पॉपुलर, ही इज पॉपुलर। बीच में जो ये आपको क्लाउज दिख रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज, इसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन अलग से सेंटेंस में डाल दिया जाता है। अब यहाँ क्या करना है, ही हु प्लेज, वह जो खेलता है। तो आप बताइए यहाँ जो हु है ये किसके लिए आया हुआ है, ही के लिए। अब ही सिंगुलर, हु भी क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर है तो इसके लिए आपने वर्ब भी कैसा डाला, सिंगुलर। अब यहाँ एंड देखिए, हु प्लेज, क्लियर, और हु टेक, ये टेक भी तो कहीं ना कहीं हु के लिए ही आया हुआ है। जिस प्रकार से प्लेज वर्ब हु के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो टेक वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, हु के ही अकॉर्डिंग आ रहा है। और यह क्या है, सिंगुलर, तो आपको यहाँ पर टेक नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, टेक से यूज करना है। तो आंसर बनता है ही हु प्लेज एंड टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट्स इज पॉपुलर। तो ये आपका वर्ब से जुड़ा हुआ एरर था, जो कहीं न कहीं नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ था। फिर समझ लीजिएगा, यहाँ हु आया हुआ है ही के लिए, बिल्कुल सही। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है इस वर्ब का भी और इस वर्ब का भी। अब हु सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ और उसी प्रकार से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वहाँ पर भी पुट होगा, तो ये आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कर रहा है नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वर देयर, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वर देयर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर, वर है यार है, ओके, वर देयर। अब यहां पर ये नाइदर और नॉर ये कंजंक्शन है के तौर पे काम कर रहा है। अब यहां होना चाहिए कि नाइदर ही
नॉर हिज सिस्टर, यहाँ वर्ड हो कि क्या होना चाहिए। तो बहुतों को लगता है, ध्यान रखेगा कि जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है ही और हिज सिस्टर दो की बात हो रही है तो सिंगुलर सिंगुलर के प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब में प्लूरल वर्ड सही है, लेकिन यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। यहाँ पे आपको समझना है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, यह जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपका सिंटैक्स सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको क्रिएट कर दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में सिंटैक्स सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को, उसमें आप देख सकते हैं। होता क्या है कि आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक यहाँ पर आपको नाउन मिल जाता है या प्रोनाउन, एक यहाँ पर आपको दिखता है। तो वास्तव में इसका टोन हाई होने के वजह से, इसका टोन हाई होने के वजह से यही आपको सब्जेक्ट होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं। कहने का सही जैसे नाइदर ही नॉर ही सिस्टर वर देयर। अब इसको मैं हिंदी में यदि कहूँ तो आप इसको चेक कीजिएगा, नाइदर ही, ना वह, नॉर ही सिस्टर, ना ही उसकी बहन वहां थी। तो फोकस क्या है कि ना वह और ना उसकी बहन वहां थी। तो कहने का सेंस है सिस्टर पे साउंड कहीं हाई हो जाता है, टोन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो बात क्या है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट तो दोनों बन सकता है, लेकिन फिर आ जाता है टोन के सेंस में। तो ही पे टोन लो होता है और सिस्टर पे टोन क्या होता है, हाई। इसलिए एक रूल बना दिया जाता है कि जब आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो लास्ट वाले के अनुसार या नजदीक में जो है यहाँ पे वर्ब के नजदीक में, इसके अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर सिस्टर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ड का यूज ना करके क्या होना चाहिए, वाज का यूज होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोगों के 10 क्वेश्चंस और भी कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अगले एक्सरसाइज के अगले 10 क्वेश्चंस को।